बहू के प्रेम संबंधों के बारे में आप लोगों को पहले से जानकारी पहले है? से नहीं कोई जानकारी। भाभी ने बोला कि वो जा रहा है, उसको वापस मत आने देना, और वही मार के फेंक दिया उसको। भाभी प्रेम को पर करती विकास चौधरी से? कभी नहीं सकता, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि ये प्रेम करती है उससे। उसको देख के लगी नहीं लग रहा था कि ये कर सकती है। ओ हरामजादी हंस के गाड़ी पे बैठ गई, मैं पहुंचने नहीं पाई, उसके पहले उसका चालान हो गया, नहीं तो मैं वही हंगामा कर गया। उसको देखे कि वो इस तरह कर सकती है, कभी नहीं हुआ। देखने के काबिल नहीं था मेरा बच्चा, दुश्मन ने उसको इस तरह मारा था कि क्या बता। पुलिस के द्वारा जो खुलासे किए गए हैं उससे आप लोग कितना संतुष्ट हैं? हम तो बिल्कुल संतुष्ट नहीं है और मेरा पूरा परिवार है, पूरा गांव संतुष्ट नहीं है। मुलजिमों को पूरा नहीं पकड़ा गया तो फिर वारदात हो सकता है गांव में, किसी के भी साथ हो सकता है। एक दो आदमी उनका कुछ कर ही नहीं सकते। नमस्कार दोस्तों, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी इस वक्त हमारी मौजूदगी प्रयागराज के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नारीबारी के समीप फूलतारा गांव में है। बीते दिनों 19 सितंबर की बात है, शाम लगभग 8:30 बजे रवि सिंह नाम का एक युवक होता है। रोज की तरह वो अपने घर से अपने खेत में काम कर रहे मजदूरों को खाना लेकर जाता है, लेकिन घर से निकलते वक्त रवि सिंह को ये नहीं पता था कि शायद आज ये मेरा आखिरी सफर है। परिजन पूरी रात इंतजार में बिता देते हैं। 19 सितंबर की पूरी रात परिजन जो है इंतजार में इसलिए बिता देते हैं कि हो सकता है कहीं इधर उधर होगा, अभी वापस आ जाएगा। लेकिन सारी रात बीत जाती है। जब रवि सिंह का कहीं दूर दूर तक अता पता नहीं चलता है, थक हार कर परिजन संबंधित अपने चौकी और थाने में जाकर इस बात की सूचना देते हैं कि दरअसल हमारा लड़का रवि सिंह कल 19 सितंबर को शाम को लगभग 8:30 बजे घर से खाना लेकर मजदूरों के लिए निकला था, लेकिन वापस घर नहीं आया है। बस इसके बाद खोजबीन चल ही रही होती है। बीते दिनों 22 सितंबर की बात है, जब उसे रवि सिंह नाम के युवक के गांव के महज कुछ दूरी पर कुएं में लाश मिलती है। लेकिन लाश इस तरह से मिलती है दोस्तों कि शायद उसकी आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों बता दें कि रवि सिंह को एक पत्थर में बांधकर कुएं में फेंका गया था और बड़ी ही निर्दयता से उसको मारा गया था। आज वो लाल नहीं है, लेकिन परिजन हताहत है और परेशान है। दोस्तों सबसे आश्चर्यचकित कर देने वाली बात तो तब हो जाती है जब पता ये चलता है कि दरअसल जो मृतक रवि सिंह है उसकी मौत का कारण स्वयं उसकी पत्नी है और साथ ही उनकी पत्नी का प्रेमी। दोस्तों प्रेम प्रसंग का पूरा मामला है। आपने देखा, चाहे वो इंदौर की सोनम रघुवंशी हो या फिर मेरठ की मुस्कान रस्तोगी हो, ऐसी तमाम बड़ी बड़ी घटनाओं से ना तो महिलाएं सुधर रही हैं और ना ही पुरुष सुधर रहे हैं। आए दिन ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं जिनको सुनने और जानने के बाद कलेजा ठंडा पड़ जाता है। दोस्तों आज की ये जो हृदय विदारक घटना है, ये प्रयागराज के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले फूलतारा नामक गांव की है। पूरा पीड़ित परिवार हमारे साथ है और साथ ही दोस्तों जो सबसे बड़ी बात है वो ये है, परिजनों का आरोप है कि अगर प्रशासन समय रहते हमारा साथ दिया होता तो शायद आज हमारा लाल हमसे जुदा ना होता। कहानी क्या कुछ है, आइए सीधा परिजनों से बातचीत करते हैं, जानने और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार अभी इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या कुछ हुआ है, पुलिस क्या कार्रवाई की है, इन लोगों को न्याय मिला या फिर न्याय मिलने के कितनी उम्मीदें हैं, ये बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मीरा सिंह। आप रवि सिंह की माँ हैं? जी रवि सिंह अकेले लड़के थे आपके या नहीं भैया, हमारे 2 बच्चे थे। बड़े थे रवि सिंह? रवि सिंह बड़े थे। उम्र क्या रही होगी? 32 साल, शादीशुदा। बच्चे भी हैं उनके? एक बच्चा है 5.5 साल का। एक बच्चा। क्या हुआ था माता जी उस दिन जब रवि सिंह घर से मजदूरों के लिए खाना लेकर जाते हैं शाम को, उसके बाद उनका ना आना? कुछ नहीं, यहाँ से हंसते बोलते टिफिन लेके चला गया। हाँ। फिर काफ़ी देर तक हम इंतज़ार किए, उसके फ़ोन में फ़ोन लगाए, बराबर बेल जा रही, मेरा लड़का उठा नहीं रहा। हाँ। 11 बज गए, मैं यहाँ से उसको ढूंढने के लिए निकली, साथ साथ मेरी बहू भी गई। हाँ। कहीं मैं भी चलूँ, मैंने कहा चलो। वहाँ जाते हैं, मजदूर से पूछते, उसने कहा वो तो चले गए खाना दे के। वहाँ से हम वापस आए, चारों तरफ टार्च लगाते हुए कहीं हमारा भैया होगा या कहीं चला गया होगा, अभी आता होगा। हम बैठे बैठे सुबह कर दिए, मेरा भैया आया नहीं। फिर हमारा एक लड़का, जेठ का लड़का, मैंने उनको बुलाया, उनका भैया आज सुबह से मेरा भैया शाम से नहीं मिल रहा है। हम लोग भाग दौड़ करने लगे, ढूंढने लगे, फिर नहीं मिले तो गए चौकी, वहाँ अपना लिखाए पढ़ाए। हाँ फिर आए, चौकी इंचार्ज आए और कांस्टेबल आए। हाँ तलाश में लग गए, ढूंढने उड़ने लगे।
तो लाश 22 सितंबर को मिली। 22 सितंबर को मिली। क्या स्थिति थी माता जी से? अरे लाश को तो हम देख नहीं पाए, बोले कि माँ नहीं देख पाएंगी, स्थिति उनकी एकदम खराब थी, देखने के काबिल नहीं था मेरा बच्चा। दुश्मन ने उसको इस तरह मारा था कि क्या बताएं। ये बात सही है माता जी की जो है जो रवि सिंह की पत्नी थी उनका गांव के ही किसी व्यक्ति से अफेयर था। हाँ ये अब सामने आ, पहले मुझको पता होता तब क्या बताए, पूरा पूरा उसका हाथ था। तभी तो मेरा लड़का मारा गया। वहाँ जाके थाने पे उसने बयान किया कि मैंने बताया कि जा रहा है, वापस न आने पाए। अच्छा, क्या ये थोड़ा सा स्पष्ट बताए, क्या बताया पत्नी ने, क्या कबूल किया? पत्नी अब वहाँ तो यही बताया कि उसने कहा है कि 7 बजे मेरा खाना बन रहा है, अब वो जा रहा है, अपना काम तुम कर लो। उस युवक का क्या नाम है जो उनका विकास प्रेमी? चौधरी, विकास चौधरी। विकास चौधरी। हाँ। तो दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं। दोनों गिरफ्तार हो गए, उनका चालान भी हो गया। तो इन दोनों की गिरफ्तारी से आप संतुष्ट हैं? नहीं नहीं, हम उनकी गिरफ्तारी से संतुष्ट नहीं है। एक भाई को छोड़ दिए, मेरा एक लड़का, मेरा एक नाती, हमें डर है वो कुछ भी कर सकता है, पूरे गांव को डर है, किसी के साथ कुछ कर सकता है। मुझे न्याय मिलना चाहिए, सही न्याय मिलना चाहिए, हमको न्याय मिलना चाहिए। ये है मृतक रवि सिंह की मां। इनका कहना यह है कि अगर हमें पहले से पता चलता या पता होता कि हमारी बहू का गांव के ही विकास चौधरी नाम के युवक से प्रेम संबंध है तो शायद हम सतर्क होते, लेकिन जो भी घटना हुई हमारे बेटे के साथ सब कुछ अचानक सा हो गया। और गांव का ही रहने वाला विकास चौधरी रवि सिंह की पत्नी से जो है प्यार करता था और प्रेम संबंधों के चलते रवि सिंह को जो है विजय चौधरी और साथ ही रवि सिंह की पत्नी के द्वारा मौत के घाट उतार दिया जाता है। वहाँ थाने पर मेरा लड़का पूछा क्यों विकास, क्यों मार दिए मेरे दादा को, कहता बस मार दिए और क्या करते। हमारे जेठ का लड़का बेचारा रो रो के कह रहा था कि विकास मेरे दादा को क्यों मार दिए, कहे मारे नो तो क्या करे। ओ हरामजादी हंस के गाड़ी पे बैठ गई, मैं पहुंचने नहीं पाई, उसके पहले उसका चालान हो गया, नहीं तो मैं वही हंगामा कर गया। अरे मेरा लड़का चला गया, मेरी तो दुनिया उजड़ गई, मेरा दीपक बुझ गया, किसके सहारे जिए मैं। उस बच्चे का क्या भरोसा करे, कभी न किसी ने दिन उसको भी न मार डाले। मुझे डर है, मुझे इंसाफ चाहिए। ये गांव में रहने के काबिल नहीं है, इनको गांव से निकाला जाए, मेरी यही एक इच्छा है। और ये शख्स झूठ बोल रहा है कि मैंने अकेले किया, इसने अकेले कुछ नहीं किया मेरे लाल के साथ, मेरे बच्चे के साथ 2 आदमी कुछ नहीं कर सकते थे सर। मेरा लड़का, मेरे लड़के को इसने अकेले नहीं मारा, इसके साथ और कोई है, लेकिन उसने सारा आरोप अपने ऊपर लिया कि मैंने सब कुछ किया है, इसने अकेले कुछ नहीं किया। मुझे सही न्याय चाहिए। माँ का कहना यह है कि मेरे लड़के रवि सिंह को मारने में सिर्फ बहू तो गिरफ्तार हुई है, साथ ही एक आरोपी विकास चौधरी जो कि इसी गांव का रहने वाला है वो गिरफ्तार हुआ है, लेकिन ये लोग कतई मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि मेरे लड़के का एक व्यक्ति उसका बाल भी बांका कर सकता है। उसको बल्कि कई लोगों ने मिलकर मारा है और 2 लोगों की हुई गिरफ्तारी के बाद पूरा परिवार अभी संतुष्ट नहीं है। और इधर देख पाएंगे पिताजी हैं, अब जिसका जवान बेटा चला गया हो उस बाप के कलेजे से पूछिए कि उस पर क्या बीत रही है। इधर आ जाए, थोड़ा सा बातचीत करना चाहेंगे। ये बताइए, जिस दिन रवि घर से जाते हैं तो आपसे बातचीत कुछ किए होंगे या फिर कुछ बातचीत जी हुई? सर, हमसे कुछ बातचीत नहीं किए, जैसे रोज़ खाना ले जाते थे उसी तरीके खाना उसी टाइम पे ले जा रहे थे। अब हम क्या करें सर, हमको कुछ पता नहीं है कि अब हम आ रहा है। बहू का क्या नाम हुआ? बहू का नाम संध्या सिंह है। संध्या सिंह। किससे प्रेम करती थी वो? विकास से, विकास चौधरी से। विकास चौधरी हाँ, से। ये तो उधर होगा जी। इसी बता। गांव का रहने वाला इसी है। गांव का रहने वाला है सर, यही आसपास में रहता है। तो बहू के प्रेम संबंधों के बारे में आप लोगों को पहले से जानकारी पहले है? से नहीं कोई जानकारी। तनिक भी? हाँ जी सर, हम भैंस का चारा भूसा करते थे सर, वहाँ खेत से लाते थे डालते थे, हमको क्या पता घर में क्या करता है। कितने लड़के हैं आपके? हमारे 2 लड़के हैं, सूरज सिंह, रवि सिंह। रवि बड़ा लड़का था। रवि बड़ा लड़का था सर। अच्छा,
19 सितंबर की शाम लगभग 8:30 बजे रवि सिंह गायब होते हैं, जबकि खाना लेकर गए थे, गायब हो जाते हैं। 21 को भी पता नहीं चलता, 22 को लाश मिलती है। आपको क्या लगता है कि रवि सिंह की हत्या के पीछे सिर्फ यही 2 लोग हैं या फिर और हो सकते हैं? और हो सकते हैं सर, अकेला वो नहीं कुछ कर सकता, और उसके साथ हमको सही फैसला। क्या हुआ था? पुलिस अभी तक इसमें क्या कुछ कार्रवाई की? उस कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं या फिर नहीं? जी नहीं, हम नहीं संतुष्ट है सर, हमको ये अच्छा नहीं लग रहा है सर, और है इनको हटाया जाए गाँव से। क्या चाहते हैं आप? हमें और गिरफ्तार हो जो उनके साथ हो रहा है। हम नहीं सर, हमको संतुष्टि गांव से निकाला जाए इन लोगों को, इतने लोगों को निकाला जाए, उनके परिवार के हम नहीं देखना चाहते सर। नहीं और कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, हमको अब खतरा है। डरा सहमा परिवार लगातार प्रशासन से न्याय की मांग कर रहा है। जिस तरह से हमारे एक लड़के को मार दिया गया, अब एक इकलौता लड़का बचा है, कोई भरोसा नहीं, उसका भी हम भरोसा नहीं करते कि कब उसके साथ क्या कुछ हो जाए। ये मासूम बच्चा, ये देखिए, ये छोटा सा बच्चा है। उसने मृतक रवि सिंह का जो है लड़का है। क्या नाम हुआ बेटा आपका? क्या नाम है बाबू? क्या नाम भैया? हाँ, अथर्व। अच्छा, पापा कहाँ है बच्चा? पता है? पापा कहाँ है बता दो। बोलो पापा कहाँ है, बोलो। उसका सब बताए हैं बम्बई। देख पा रहे हैं, मासूम बच्चा अपने बाप की राह देख रहा है। उस बच्चे को पता नहीं है कि दरअसल मेरा बाप अब जहाँ गया है वहाँ से कभी वापस नहीं आएगा। अपने बाप का रास्ता वो सिर्फ इस अंदेशे में देख रहा है कि मेरा बाप परदेश गया है और आज नहीं तो कल वापस आ जाएगा। इस अबोध बच्चे का क्या कसूर था जिसके सर से उसके बाप का साया उठ गया? और इन दिनों अगर देखा जाए तो प्रेम प्रसंग लोगों को इस हद तक नीचे गिराता जा रहा है, जो रिश्तों को शर्मसार तो करता ही है और साथ ही समाज से मानवता को भी खत्म कर रहा है। प्रेम संबंधों के चलते आए दिन इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं जिनको सुनकर रूह कांप जाती है। पीड़ित परिवार के और बहुत सारे लोग हैं, इधर आ जाएं, इनसे थोड़ा सा बातचीत करते हैं, क्योंकि माँ बाप के ऊपर क्या गुजर रही है इस समय, ये उनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, ना तो मैं ना तो आप। क्योंकि जिस माँ ने अपने बच्चे को 9 महीना गर्भ में रखा, पाल पोस कर बड़ा किया, और माँ को उम्मीदें थी कि अब अपनी आने वाली पीढ़ी को भी हम अपनी आंखों से देखेंगे, लेकिन उससे पहले इनका लाल इस दुनिया से चला गया। लेकिन उस हैवान पत्नी को क्या कहें कि आए दिन जिस तरह की घटनाएं पत्नियों के द्वारा कारित की जा रही हैं। क्या नाम हो बहन जी? सालू सिंह। रवि सिंह की बहन है हम आप? रवि सिंह की बहन है। क्या हुआ था बहन जी, थोड़ा सा विस्तार से बताया अगर जो जानकारी हो आपको। अब हमको इतनी जानकारी है कि वो खाना लेके गए थे और भाभी ने बोला कि अब वो जा रहा है, उसको वापस मत आने देना, और वहीं मार के फेंक दिया उसको। जिस दिन पता चला हम लोग उसके दूसरे दिन आए यहाँ पे, तो यही हुआ कि अभी घूमे, अभी मिल जाएंगे। सब ढूंढ रहे थे पर वो कहीं नहीं मिले। और भाभी के ऊपर कभी शक था कि ये भाभी प्रेम को करती कभी नहीं सकता, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि ये प्रेम करती है उससे। उसको देख के लगी नहीं रख रहा था कि ये कर सकती है ऐसा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम श्वेता सिंह है। आप भी बहन है रवि सिंह? जी। जो ये घटना हुई है, जिस तरह से आपकी भाभी और अपने प्रेमी के साथ मिलकर रवि सिंह को जो है मौत के घाट उतारा है, आप लोगों को कभी अंदेशा था या फिर कभी ऐसा कुछ? कभी कुछ ऐसा हुआ ही नहीं उसको देखे कि वो इस तरह कर सकती है, कभी नहीं हुआ। हम लोग यहाँ पे ज्यादा आते भी नहीं थे, अपने ससुराल में रहते हैं। हाँ। कभी कभी तो आते थे 1-2 दिन के लिए, लेकिन उसको देख के कभी ऐसा नहीं लगा कोई इस तरह भी कर सकती है। प्रेमी इसी गांव का है? जी, इसी गांव का है। क्या नाम है? विकास चौधरी। क्या लगता है रवि सिंह को सिर्फ एक अकेला व्यक्ति मार सकता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, अकेले वो मेरे भाई को कुछ नहीं कर सकता। जिस दिन रवि सिंह घर से खाना लेकर निकले थे मजदूरों के लिए शाम को, तो क्या हुआ खुलासा इसमें क्या हुआ? आपकी भाभी के द्वारा कुछ बताया तो गया होगा क्या इसके बाद? हम लोग यहाँ थे भी नहीं, लेकिन हमको ये पता चला कि बस यहाँ से खाना लेके गए, तो फोन से करके बोलती कि यहाँ से निकल गए हैं। संध्या सिंह नाम? जी, संध्या सिंह नाम था उनका। तो सुना दोस्तों आप लोगों ने, रवि सिंह की पत्नी संध्या सिंह गांव के ही रहने वाले विकास चौधरी नाम के एक युवक से प्रेम करती थी, और उसी प्रेम प्रसंग के चलते जब रवि सिंह बीच में आए तो इन लोगों को यह अंदेशा हो गया था कि अब हम लोग कब तक चोरी छुपके मिलेंगे। इस तरह से इन दोनों लोगों ने मिलकर रवि सिंह को रास्ते से हटाने के लिए एक प्लान बनाया, जिसके बाद रवि सिंह की पत्नी संध्या सिंह के द्वारा
अपने प्रेमी विकास चौधरी को फ़ोन करके बताया जाता है कि दरअसल रवि सिंह घर से खाना लेकर खेत में निकलने वाले मजदूरों के लिए। तो रवि सिंह जैसे ही अपने घर से शाम को लगभग 8:30 बजे घर से खाना लेकर मजदूरों के लिए रवाना होते हैं, और वैसे ही उनकी पत्नी संध्या सिंह फ़ोन करके अपने प्रेमी से बता देती है। प्रेमी जाता है और उसके बाद रवि सिंह को मारकर कुएं में फेंक देता है। 2 दिन बाद रवि सिंह की लाश मिलती है, और जैसे इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा होता है, लोगों के पैरों के नीचे से जमी खिसक गई कि बताइए, अग्नि के 7 फेरे लेकर जहां पर पत्नियां अपने पति के साथ 7 जन्मों तक जीने मरने की कस्में खाती हैं, वहीं पर जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो लोगों को अब धीरे धीरे करके पति पत्नी जैसे पवित्र रिश्ते से भरोसा उठता जा रहा है। अब संध्या सिंह को लेकर और उसके प्रेमी को लेकर यहाँ पर तमाम बातें उभर कर सामने आ रही है कि दरअसल जिस तरह से दोनों लोगों ने रवि सिंह को मारने का प्लान रचा था, इसमें सिर्फ इन 2 लोगों का हाथ नहीं बल्कि एक तीसरा व्यक्ति भी है जिसने इस पूरी घटनाक्रम को साथ में मिलकर अंजाम दिया था। और कुछ लोग हैं, आइए बातचीत कर लेते हैं। भैया इधर आ जाए थोड़ा सा, आइए। क्या नाम हुआ भैया? शिवम भैया, ये क्या है ये पूरा प्रकरण, आप थोड़ा सा बताएं, क्योंकि परिवार के ऊपर इस समय क्या बीत रहे हैं वो आप भली भांति समझ सकते हैं। तो क्या है ये पूरा मामला, थोड़ा आप बता पाए तो। परिवार के ऊपर तो बहुत बड़ा पहाड़ टूट गया है जी इसमें, बिल्कुल। कुछ कहने लायक ही नहीं बचा है। हाँ हाँ। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मतलब इन सब मामलों में इस गांव के ये मतलब मानवता ही ख़त्म हो गई है। अब गांव के लोग इस तरह से करने लगेंगे तो कहाँ लोग बसेंगे, या तो गांव छोड़ के ही चले जाएं, हम ही लोग चले जाएं, यही लोग रह लें, यही सबसे बड़ा इसका वो हो सकता है, प्रायश्चित हो सकता है। बाकी आज नहीं तो कल फिर वही काम करेंगे। आज गए हैं, कल 2 साल 1 साल 4 साल बाद छूट का कानून ऐसा है कि जमानत हो जाएगी। तो रवि सिंह हत्याकांड में अभी तक पुलिस के द्वारा जो खुलासे किए गए हैं उससे आप लोग कितना संतुष्ट हैं? हम तो बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, और मेरा पूरा परिवार है, पूरा गांव संतुष्ट नहीं है। क्या कहने हैं आपके? बल्कि हमारा कहना यह है कि इसमें काफ़ी लोग मिलके शामिल होकर उसका मर्डर किए गए हैं। हाँ। क्योंकि अकेला व्यक्ति आदमी का काम नहीं है एक ये। व्यक्ति का, वो भी अनपढ़ इधर आ वो भी अनपढ़ इंसान इतना बड़ा माइंड कैसे बना सकता है कि यहाँ पे कैसे करना है, वहाँ पे फेंकना है। और ये इसके पीछे राड मार दिए थे, हम तो खुद पोस्टमार्टम में गए थे उसके साथ में। राड मारा राड घुस गया था पूरा। क्या नाम हुआ आपका? अनिल कुमार। घर से ही? हाँ, मैं गांव से ही है, 200 मीटर दूरी पे मेरा इधर आ घर जाइए, है। थोड़ा पास में आ जाए। और क्या हुआ था उस दिन पूरा प्रकरण आप उस दिन बता हम लोगों ने जाके मौके पे देखा हम्म। तो गला काटा हुआ था, एक आंख फोड़ी हुई थी, हाँ। और यहाँ पे जांग पे मारा हुआ था, हाँ। पीछे से राड घुसा हुआ था। इतनी बेरहमी से मारा गया है कि कलेजा कांप गया। और जो मुजरिम है उनको सबको पकड़ना चाहिए। अभी तक की इस कार्यवाही से आप लोग संतुष्ट हैं? संतुष्ट नहीं है, क्या चाहते हैं आप लोग? पूरा जितने मुजरिम है सबको पकड़ना चाहिए। आपको क्या लगता है कि रवि सिंह का कत्ल सिर्फ 2 लोगों का प्लान नहीं 2 है? लोग नहीं कर सकते हैं। वो लड़का हट्टा कट्टा जवान आदमी था, एक आदमी तो मार ही नहीं सकता उसको। इस पूरे घटनाक्रम को रवि सिंह की पत्नी संध्या सिंह के द्वारा प्लान किया गया था? नहीं, वो हमको घर का पता नहीं है, हाँ। लेकिन मारने में कम से कम 3-4 लोग तो रही होंगे। तो घर पे ही थी, वो तो कहीं नहीं थी, वो तो पत्नी तो घर पे ही थी। घर पे ही थी। हाँ, वो खाली तो उसने प्लान करके बताया? साजिश की थी। बाकी जो अंजाम देने वाले लोग थे वो अकेला नहीं था, अंजाम देने वाले लोग कम से कम 3-4 लोग मिलके ही करी होंगे। उनसे भी बात करके आइए देखिए, बीच बीच में गांव के लोग बोल रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है महेश कुमार रजक सर। हाँ हाँ। मैं चैलेंज करता हूं कि उनका 2 आदमी कुछ नहीं कर सकते थे, अकेला की तो बात छोड़ दीजिए। रवि सिंह का हाँ, और क्या, अकेले कैसे मर्डर हो गया? अभी इतनी कार्रवाई से आप लोग संतुष्ट नहीं हैं? नहीं, कोई संतुष्ट नहीं है। क्या चाहते हैं आप? हमको न्याय चाहिए। जितना आदमी उसमें था सबको जेल जाना चाहिए। रवि सिंह को मारने में लगभग कितने लोग हो सकते हैं? कम से कम 4 से 5 आदमी। हाँ। हाँ, इससे कम नहीं होंगे। एक आदमी वो ऐसा काम नहीं कर सकता। आंखें भर आई, देख पा रहे हैं, आंखें डबडबा आई लोगों की। आप समझ सकते हैं कि लोग जो है भावुक हो जा रहे हैं जिस तरह से इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। दोस्तों, वो तस्वीरें मैं आप लोगों के साथ साझा नहीं कर सकता क्योंकि आप लोगों को विचलित कर सकती हैं। जिस तरह से रवि सिंह जो कि एक सीधा साधा लड़का था और आज अपने सीधेपन के चलते उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। बेचारा रोज की तरह खेत में काम कर रहे अपने मजदूरों को खाना देने के लिए घर से रवाना होता है, लेकिन उसको तनिक भी पता नहीं था कि आज ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। और फिर वो जाता है, दोबारा वापस घर नहीं आता है। जब घर आता भी है तब वो ज़िंदा नहीं होता है। अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर
पूरे ग्रामीणों में आक्रोश है, पूरे गांव वालों में आक्रोश है। गांव वालों का कहना यह है कि आरोपी किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब का हो, आरोपी सिर्फ आरोपी है, उसको कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई उसके ऊपर होनी चाहिए। आपका क्या नाम हुआ? जब्बार अली। जब्बार अली जी, इसी गांव के हैं? जी हाँ। रवि सिंह को जानते थे? जी हाँ, जी हाँ। पहले तो रवि सिंह के बारे में ही बता दीजिए। रवि तो बहुत सीधे साधे बच्चे थे, अरे इनके किसी से कोई नाती मतलब जैसे हैं, इनके नाती के बराबर में हैं। मिट्टी मिली है, गवाही हुई है, लेकिन जो चालान किए गए हैं तो एक आदमी उसका कुछ कर नहीं सकते थे। संतुष्ट नहीं आप लोग? नहीं नहीं नहीं, संतुष्ट कोई भी संतुष्ट कोई नहीं, नहीं पूरे गांव का संतुष्ट। आदमी कोई संतुष्ट नहीं है। एक दो आदमी उनका कुछ कर ही नहीं सकते थे। तो ये बॉडी में जो है जो चोटों के निशान थे उसको देखकर आप लोग ये अंदेशा लगा रहे हैं या फिर आप लोगों को पूरा भरोसा है कि रवि सिंह का एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता? पूरा भरोसा है, पूरा पूरा भरोसा के है। मारिए गोली, लेकिन एक दो व्यक्ति उसका कुछ नहीं कर सकते थे। यानी कि जो बड़े वाले हैं वो अभी बाहर हैं, जी है ना? जी बड़े वाले बाहर हैं। जी जी। कम से कम 3 या 4 लोग रहे होंगे मारने में। इससे कम नहीं। इनको जो छुटे हुए हैं इनको भी पकड़ के ले जाएं। 3 या 4 लोग मिल के मारे। कर सकते हैं, हाँ, फिर वारदात कर सकते हैं। आप लोगों को भी डर था? जी 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 जी, फिर से कर सकते हैं? फिर कर सकते हैं। फिर से ऐसा वारदात हो सकता है। अगर मुलजिमों को पूरा नहीं पकड़ा गया तो फिर वारदात हो सकता है गांव में, किसी के भी साथ हो सकता है। हाँ डॉक्टर को मारे कितने हाँ, फिर भी कुछ हो सकता है। पुलिस प्रशासन का रोल क्या रहा अब तक? संतुष्ट हैं आप? नहीं, उससे मैं नहीं संतुष्ट हूँ, संतुष्ट नहीं हूँ। दर्शक न्यूज़ 24 की पैनी नज़र है इस खबर पर और आज ही हमारी नज़र पड़ी इस खबर पर और अभी तक ये खबर पूरे प्रयागराज में गुमनाम तरीके से बनी हुई थी। लेकिन जैसे ही हमें इस खबर की सूचना मिली हम पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जब हम पहुंचे तो जो बातें निकलकर सामने आई वो बहुत ज़्यादा चौंका देने वाली, हैरान कर देने वाली। पत्नी ने अपने प्रेमी विकास चौधरी के साथ मिलकर अपने पति को रास्ते से हटाने का एक ऐसा प्लान रचा, सोचकर आप लोगों की रूह कांप जाएगी। दोस्तों अब इस पूरे प्रकरण को लेकर गांव वालों से हमने बातचीत की तो गांव वालों को कहना यह है कि सर अभी 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं लेकिन पुलिस की इस कार्रवाई से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। रवि सिंह को एक व्यक्ति नहीं मार सकता बल्कि उसको 3-4 लोगों ने मिलकर मारा है। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई यानी कि पत्नी संध्या सिंह की, आरोपी विकास चौधरी की। तो 2 गिरफ्तारियों से अभी परिजन पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। परिजनों का आरोप है कि इसमें लगभग 4-5 लोगों का हाथ है। जब तक 4-5 लोग गिरफ्तार नहीं कर दिए जाते हैं और इस पूरे घटनाक्रम का अच्छे से अनावरण नहीं कर दिया जाता है तब तक हम लोग बैठने वाले नहीं हैं। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके अपनी राय को जरूर साझा कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।